गाँव श्यामपुर, छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर। सुमन बोली, ये बूढ़ी रोज बीमार रहती है, इसकी दवा का खर्चा काफी बढ़ गया है और खाने का। मुझे चाहिए कि इसे कहीं और भेज दो, वरना ये हमें इतना खर्चा करवा कर गरीब कर दे। रेशमा बहू को, बहू कल से आप इधर नहीं रह सकती, आप गांव के बाहर जो कच्चा मकान है वहां जाकर रहे, हमारी जान छोड़ दे। उनकी दादी आगे से बोलती है, बेटा मेरा घर और मेरा गांव होकर तुम दोनों मुझे घर से निकाल रही हो। वह दादी गांव के बाहर एक टूटे हुए कमरे में रहती है। रोज चिंटू उनके लिए कभी कुछ और कभी कुछ। उस दिन चिंटू उनके लिए जूस लेकर आया और उन्हें बोला, दादी ये जूस पी ले, शायद आपने खाना भी न खाया हो। उनकी दादी चिंटू को आगे से बोलती है, बेटा तुम बड़े होकर ऐसा कुछ ना करना, भगवान सब कुछ देख रहा होता है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए इन दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सुमन रेशमा को बोलती है, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हम दोनों चैन और सुकून से अपने घर में मौज में रहेंगे और मस्ती करेंगे। 5 साल बाद रेशमा के खेत का कर्ज काफी ज्यादा हो गया। बैंक वाले उनका घर नीलाम करने आ गए और रेशमा आगे से बोलती है, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे। वाला आगे से बोलता है, रेशमा 3 मंथ का टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन और घर हम दोनों नीलाम करके ले जाएंगे, अब जो करना है करो। रेशमा सर पकड़कर रोने लगी, अब हमारा क्या होगा, अब हमारी मदद कोई नहीं करने आएगा, अब क्या बनेगा हमारा। तो फिर उसकी दूसरी बहन सुमन भी रोने लगी कि अब हमारा क्या बनेगा, हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। चिंटू अब 13 साल का था। उसने गांव में एक चाय की दुकान डाली और काफी मेहनत करने लगा। उसने काफी मेहनत की और फिर वो पैसे कमाने लगा। वो दिन रात अपनी दुकान पर काफी लगन और मोहब्बत से काम करता ताकि कुछ। एक दिन उसे पता चलता है कि बुआ दादी जिंदा है। उस दिन वो सारे काम काज छोड़कर बुआ दादी को मिलने आया और उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हुआ। चिंटू आगे से बोला, दादी हम काफी परेशान है, आओ घर चले आप हमारे। बुआ दादी उससे आगे से बोलने लगी कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये इस बैग में छोटी सी रकम है जो तुम्हारे दादा अब्बू ने मेरे नाम की थी। बुआ ने वो सारा बैग चिंटू को दे दिया, उसमें 5 लाख थे। फिर चिंटू दादी से 5 लाख लेकर बैंक वालों का कर्ज देने आता है और फिर वो उन्हें 5 लाख दे देता है, तो उससे उनकी जमीन और घर दोनों बच जाते हैं। रेशमा शर्म के मारे सर के बल गिरकर बुआ को बोलती है, बुआ मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे नहीं पता था कि आप मुश्किल वक्त में हमारे काम आओगी, लेकिन हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। सुमन भी आगे से कहती है, हाँ हाँ बुआ, हमने आपके साथ वाकई ही बहुत बुरा की है, अगर आज आप ना होती तो हमारा घर और जमीन दोनों बैंक वालों ने कर्ज में ले जाना था। आज आपने हमारी बहुत मदद की है, आपकी वजह से आज हमारा घर सब कुछ बच गया। तो बुआ दादी आगे से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, जैसे करना वैसे ही भरना। बुआ दादी दोबारा अपने घर में ही रहती है इज्जत से। फिर वो दोनों बहू अपनी दादी की बहुत सेवा कर